ठीक है, और एक दो देख लेते बेटा सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो अब और ऐसे सीक्वेंस, अब इसमें और सीक्वेंस को हम लोग अज्यूम करते हैं। अब देखते हैं कि, है ना, अब देखते हैं कि मतलब कहना चाहिए कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। समझ में आया ना? तो अब इसको आप प्रोग्रेशन भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? एक प्रोग्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ये सारे देखो, ये अरेंजमेंट, ये सीक्वेंस एक प्रकार का क्या बन गया? प्रोग्रेशन बन गया, इसको आप प्रोग्रेशन बोलते। अब ये प्रोग्रेशन कब अरिथमेटिक होगा और कब नहीं होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का भी करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी करेंगे। ठीक है, ये इस साल आपके लिए जरूरी नहीं है, पर ये आपको आगे काम आएगा। तो इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इसमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक दूसरा प्रोग्रेशन ले रहा हूं। ये वाला वो नहीं कर रहा हूं बेटा, एक ले रहा हूं बेटा मैं 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82, 101। ये कैसा पैटर्न हो गया? क्या ये सीक्वेंस है? है, बिकॉज दे फॉलो n² + 1। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें बस +1 कर दिया। ये सारे n² थे और मैंने क्या किया? 1 को ऐड कर दिया। ये आपको पहचानना है, नंबर ऐसे डिफाइन नहीं होंगे, ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां मैं 2 ऐड करता तो यहां 3 हो जाता, यहां 6 हो जाता। बराबर है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जैसे 2 ऐड करता तो यहां 6 हो जाता, यहाँ कितना होता? 11 हो जाता, यहाँ कितना होता? 18 हो जाता। मतलब समझ में आ रहा है ना? बस हर टर्म्स 2 से क्या हो जाता? अपग्रेड हो जाता, है ना, ऐड हो जाता। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं, ये तो बहुत ही कॉमन टर्म है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर और 20 सफिशिएंट है अभी, और आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक अरेंजमेंट है, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। मतलब ये खुद एक क्या है बेटा? प्रोग्रेशन है। अब ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? देखो, ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है n², ये कर रहा है बेटा n² + 1। ये क्या कर रहा है? 2n कर रहा है। क्या कर रहा है? 2n कर रहा है। अब यहां भी n नेचुरल नंबर, यहां भी n नेचुरल नंबर, यहां भी n नेचुरल नंबर, यहां होल नंबर नहीं है। यदि n होल नंबर हो जाएगा तो एक टर्म और क्रिएट हो जाएगा, कौन? अंडा। समझ में आएगा कि नहीं? समझ में आया ना भाई? नहीं आएगा? नहीं है? यदि यहां मैं 1 लिख दूं तो यहां तुम बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, हर चीज को डिसाइड करना है। ठीक है, यहां तो यदि ये n है, इसका मतलब n होल नंबर है, क्योंकि 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो n 0 का स्क्वायर 0 + 1 बराबर, तो 1 हो जाएगा। यहां 2n 0। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आगे देखो, अब ये चीज में देखो बेटा, तो ये अपना क्या हो गया? ठीक है, अब ये, हाँ, तो देखो, अब ये भी एक क्या हुआ बेटा? प्रोग्रेशन हुआ। ये भी क्या हुआ? एक प्रोग्रेशन। अब ये प्रोग्रेशन तो है, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो जब भी, हाँ है, बिल्कुल है ना? तो देखो बेटा, हमने इसमें क्या देखा कि अब ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों? मतलब हमने ऐसे प्रोग्रेशन चेक किए जिसमें ईच एंड मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। तो हमने इस टाइप के प्रोग्रेशन को क्या बोल दिया? दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों आया? क्योंकि आपने मीन निकाला है, अरिथमेटिक मीन याद होगा आपको। अरिथमेटिक मीन क्या होता था? 2 वैल्यू के बीच की वैल्यू, दैट इज अरिथमेटिक मीन। 2 वैल्यू के बीच की वैल्यू, दैट इज योर अरिथमेटिक मीन। ठीक है ना? तो आप यहां पे कोई भी लगातार 3 टर्म्स लो, उसमें जो बीच की वैल्यू होगी उन दोनों के बीच की कहलाएगी। जैसे मैंने 2, 4, 6 लिया, तो 4 इज अ बिटवीन 2 and 6। 4 is the arithmetic mean of 2 and 6. That's why it is called arithmetic progression. है ना? तो 4 is the arithmetic mean of 4 and 6. 6 is the arithmetic mean of 4 and 8.
8 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 एंड 6 बराबर। तो ये सारे के सारे अर्थमेटिक मीन से बनके एक प्रोग्रेशन बना है, इसलिए इसमें क्या होता है बेटा, इसलिए भी इसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं इसमें, है ना, बहुत बेसिक चीजों की बात करें, लेकिन जनरली हम लोग यही सीखते हैं कि बेटा लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस यदि सेम हो जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यदि आपको कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, कि है ना, तो अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, ठीक है, अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली कैसे ट्रीट करेंगे, मतलब कैसे वो बना, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने का क्या तरीका था, तो ये तो आपने एक जनरल व्यू देखा, अपन इसको अब एग्जैक्टली देखते हैं ना, मतलब कि ये एक्चुअल में कैसे बना, है ना, एग्जैक्टली ये कैसे क्रिएट हुआ। तो मैं मान लिया मुझे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, ए, तो मैंने मान लिया कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है ए, क्या है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है ए, ठीक है, और एक दूसरी कांस्टेंट वैल्यू है डी, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू क्या बेटा, डी, ठीक है, ठीक है, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू क्या है बेटा, की, है ना, सॉरी क्या है, डी, ठीक है, पहली वैल्यू क्या है बेटा ए, दूसरी क्या है डी, समझ में आ गया। तो ए और डी को बस ध्यान देना। तो देखो बेटा, यदि मैं ए में, है ना, ए में मैं कुछ भी ऐड ना करूं तो ये मेरे को क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ए में यदि मैं डी को ऐड करूं तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस डी। फिर इसी में मैं देखो, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, दूसरे टाइम मैंने क्या ऐड किया बेटा, डी ऐड किया, तीसरे टाइम इस ए प्लस डी में और डी को क्या किया, ऐड किया, तो ये जाएगा बेटा ए प्लस डी, दैट इज ए प्लस 2d। वैसे ही और फिर इसमें डी को ऐड किया, क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस, आ गया समझ में। फिर वैसे ही बेटा ए प्लस, देखना ये 4th, ये 5th, ये 6th, क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d। ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छे। तो देखो, इसको मैंने बोला ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको मैंने a1 माना, इसको क्या माना बेटा, a2, ये आपका a7 क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। अब देखो सेम ऐसे ही अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखो a8 क्या होगा, a प्लस 7d, a9 क्या होगा, यस 8d, a10 क्या होगा, अच्छा ऐसे ऐसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो an क्या होगा, हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बेटा अब ये कैसे बना, इसको थोड़ा सा अपन एक्सपांड करते हैं इसको, ठीक है ना। ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, a2 को थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं, ये तो अपना a ही रहेगा, a प्लस 0, ठीक है। अब देखो बेटा यहां मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, भाई 2 माइनस 1 क्या होगा, 1, और ये हो जाएगा a प्लस डी, हो जाएगा ना। तो देखो ये 2 यहां पे आया। फिर यहां देखो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 कहाँ आया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। देखो बेटा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। देखो ये सब आ रहा है ना बेटा, फिर ये बेटा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहां जो होता है उससे 1 के यहां पे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। यदि यहां n आएगा तो यहां क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम लोग सीक्वेंस सीखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी पैटर्न का nth टर्म निकाले, किसी भी नंबर का मतलब किसी भी सीक्वेंस का क्या निकालना है आपको, nth टर्म निकालना है। समझ में आ गया, किसी भी सीक्वेंस का आपको क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है,
तो जनरली एन टर्म यदि आपको निकालना है तो है ना, इसके लिए हम लोग कुछ प्रोसेस देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका क्या बेटा, देखो तो ये अब हमने इसमें क्या देखा, जनरली हमने क्या देखा बेटा कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये सारे के सारे एक प्रोग्रेशन के टर्म्स थे, और इन सारे प्रोग्रेशन में देखना बेटा डिफरेंस D का था, यहां D नहीं है, यहां पे देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, D। देखो इस टर्म और इस टर्म लगातार टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो, A1 और A2 के बीच का डिफरेंस कितना है, माइनस करो ना रे भैया, D मिलेगा। फिर A2 और A3 के बीच का डिफरेंस कितना है, D है, D। A3 और A4 के बीच का डिफरेंस कितना है, D। देख लो आप, माइनस करके देख लो भाई इन दोनों, तो सबके बीच में डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है बेटा, D। क्या मिल रहा है अपने को, D। इज दैट क्लियर? तो जब ऐसा प्रोग्रेशन जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उस प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोग्रेशंस में हमेशा हमको है ना दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अरिथमेटिक मीन ही मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2, 4, 6, 8, 10 रख के, ठीक है ना, आप चाहे ये वाला भी ले लो। देखो चलो, अब जैसे मैंने लिया बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Now 3, 6, 9, 12, 15, 18, 30. अब आप देखो बेटा ये दो 3 और 9 का अरिथमेटिक मीन 6 है, 3 + 9 अब बाय 2, अरिथमेटिक मीन यही होता है A + B/2, ठीक है ना, A + B/2, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? दूसरा फिर क्या बेटा 6 और 12 के बीच का 9, 12 और 15 के बीच, सॉरी 9 और 15 के बीच 12, समझ में आया ना? तो अब आप जब भी ऐसा पैटर्न मिलता है तो समझ जाना कि वो क्या है, AP है। क्यों? क्योंकि जब आप इनके बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करने बैठोगे तो हर बार सेम ही मिलेगा। दूसरी चीज, डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई गड़बड़ा करने की बात नहीं है। अब हम बोले सर डिफरेंस कब देखेंगे, तो देखो बेटा जनरली डिफरेंस में हम लोग, यदि मैं बोलूंगा बेटा 4 और 3 का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 1। मैंने ये थोड़ी बोला कि 4 में से 3 को माइनस करो, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, तो जब भी AP का डिफरेंस निकालना होता है तो हम बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं। समझ में आया बेटा, बाद वाले टर्म में से क्या करते हैं, पहले वाले टर्म्स को माइनस करते हैं। देखो अब इसको यदि समझना है, ये जो D आया ये कैसे आया, तो देखो A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू, देखना A4 - A3 इज इक्वल्स टू डैश 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 डैश। अब देखो बेटा n टर्म अपना ये है, तो इसके पहले वाला कौन होगा, हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा AN - 1, सॉरी AN - 1 भाई, पहले वाले बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म्स का ना, देखो इसके पहले वाला टर्म्स एक कम होगा ना, देखो 10 से एक कम ऊपर है ना, तो ये n है, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा। आया ना समझ में, ठीक है। तो बेटा ये सब के सब किसके इक्वल होना चाहिए, एक कॉमन वैल्यू D के, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो जब भी प्रोग्रेशन ऐसा पैटर्न फॉलो करता है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमने अरेंजमेंट पढ़ा, उसके बाद सीक्वेंस पढ़ा, और वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन बना, समझ में आया ना, है ना, और वही प्रोग्रेशन क्या बना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब कुछ बेसिक बातें करते हैं, ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, समझ में आया बेटा? अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो मैं इसको ओरली बता दे रहा हूं कि यदि किसी, है ना, यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ईच एंड एवरी टर्म्स को, ठीक है ना, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ईच एंड एवरी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया जाए और वो नया टर्म्स और वो नया प्रोग्रेशन बनाए, समझ में ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ईच एंड एवरी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनका रेसिप्रोकल क्या करते हो, 1/2, 1/1/1/, सबके सब
रेसिप्रोकल हो गया। तो ये जो नया प्रोग्रेशन बनेगा दैट इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को चेक करने का एक ही वैल्यू होता है कि यदि कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, आपको जो नया प्रोग्रेशन मिलेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद रखना, ठीक है ना? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमेशा याद रखना कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और यदि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो अब यदि मान के चलो कोई हमको दिया हुआ है और बोलेगा कि भैया ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं चेक करो, तो आप उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद जो अपने को प्रोग्रेशन मिलेगा यदि वो अर्थमेटिक है तो जो पहले वाला था वो